नमो सिंहाणं नमो वायरियाणं नमो छायाणं नमो नूरि सवसाहुं मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब आवे निज पद। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रकाशित करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ हम अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा में कहीं पे भी यहाँ वहाँ भ्रमित ना हो, उस मार्ग पे हम निश्चल रूप से प्रवृत्ति कर सके, सही तरीके से हम आगे बढ़ सके, उसके लिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए। मार्गदर्शन है इसमें पंडित जी का, जिसके कारण से जैसे हम व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार करते हैं तो उसमें कोई भूल ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, ऐसा कोई एक मार्गदर्शक हमें मिल जाए जिसने पूर्व में ऐसा व्यापार किया हो, तो हमारे लिए कितना सहायक होता है। ऐसे ही जो स्वयं मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ है और अपने मोक्ष की यात्रा को प्रशस्त कर रहे हैं, जिन्होंने जिनवाणी का बहुत गहन अध्ययन किया है और अपनी भ्रमणा को दूर किया है, ऐसे पंडित टोडरमल जी जो है वो भोले जीव जो है, जिनकी बुद्धि बहुत ऐसी नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर सके, न्याय व्याकरण इत्यादि का अध्ययन कर सके, ऐसे जीव भी जो है वो सरलता से मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो, इसलिए पंडित जी ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने कहा भी इस ग्रंथ रचना के उद्देश्य के अंतर्गत जो है ये बात कही उन्होंने कि मुझे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचने का भाव क्यों आया, है ना, उसके बारे में भी पंडित जी ने कहा। अब यहाँ पे मुख्य रूप से हमने 7वें अधिकार से बात को प्रारंभ करते हुए ये बात देखी थी कि पंडित जी हमें कहीं ना कहीं ये सचेत कर रहे हैं कि हम कहीं किसी आभासों में तो नहीं है। जिस तरीके से हमारे जीवन की प्रवृत्ति हो रही है उसमें हम शास्त्र स्वाध्याय में भी दिखाई देते हैं, हम भक्ति के कार्यक्रम में भी दिखाई देते हैं, हम शिविरों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं पे हमारा जो प्रयोजन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका जो निर्णय होना चाहिए, वो निर्णय करने के पीछे हमारा लक्ष्य है कि नहीं है। अगर वो नहीं है और इस सारी प्रवृत्तियों में हम दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुल प्रवृत्ति से देखा देखी, है ना, इस तरीके से हमारा जीवन जो है वो चल रहा है। या अंदर में कहीं ना कोई यश का लोभ है, अंदर में किसी प्रकार का कोई, है ना, देवगति की प्राप्ति हो जाए, अनुकूल संयोग मिले, पुण्य का बंद हो, ऐसे अंदर में कहीं ना कोई चोर हमारे अंदर बैठा हुआ है। इस भाव पूर्वक हम भ्रम में न जिए, इसके लिए एकमात्र विशुद्ध आत्म कल्याण के लिए और मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व कैसा है, उसका निर्णय करते हुए हम अनादि का जो मिथ्यात्व हमारा चला आ रहा है, उस मिथ्यात्व का अभाव करके हम अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जो है, वास्तविक आनंद जो है, उसका भोग करें, यही एकमात्र प्रयोजन है। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने ये बात भी कही कि हम जिसको पूजते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी अर्चना कर रहे हैं, वो जिसके आधार से भक्ति करते हैं, जो स्तुति का पाठ करते हैं, वो सबके पीछे का प्रयोजन क्या है, वो हमारे ख्याल में रहना चाहिए। खाली मुंह से पाठादीक पढ़े, उस पाठ का अर्थ नहीं पता हो, है ना, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे जो वितरागी भगवान है, वो वितरागी भगवान का क्या स्वरूप है, अगर वो ख्याल में नहीं हो,
वीतरागी भगवान को पूजने का कारण क्या है, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, है ना, ये अगर हमारे ख्याल में नहीं रहेगा तो वास्तव में हमारी भक्ति यथार्थ नहीं हो सकती, है ना। देखो हमारे यहाँ पे जितना भी पूजने का और भक्ति का जो कार्यक्रम है वो अपने को छोड़ के नहीं है, आप समझना। हम ऐसा नहीं करते कि भगवान आप मुक्ति को प्राप्त हो गए तो बस आपकी भक्ति करके हम खुश हो जाए, है ना, ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। हमारी भक्ति तो इसलिए है कि जैसे आप मुक्ति को प्राप्त हुए हो ऐसे ही मैं भी मुक्ति को प्राप्त हूं, हमारी भक्ति इसके लिए है। अपने को छोड़ के जिनागम का कोई भी कार्य जो है वो संभव नहीं है। अपनी मुख्यता रखना, मतलब अपने को छोड़ के, अपनी आत्मा को छोड़ के, है ना, हमारे जिनागम का कोई भी व्यवहार जो है वो कार्यकारी नहीं है। किसी भी आयोजन में हम अगर अपने को भूल जाए, अपनी सत्ता को, अपनी आत्म वस्तु को भूल जाए और फिर वो व्यवहार करे तो वो व्यवहार उचित नहीं है। इसलिए अपने को ऊर्ध्व रख के सारा कार्य करना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने अरंतों का स्वरूप बताया, सिद्धों का स्वरूप बताया, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप बताया, फिर आचार्य का स्वरूप विशेष रूप से बताया, उसके बाद में जो है उपाध्याय का विशेष रूप से स्वरूप बताया और साधु का विशेष रूप से स्वरूप बताया। ये पंच नमस्कार मंत्र जो है, नमोकार मंत्र जो हमारा महामंत्र है, जिसमें अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। वास्तव में उनको क्यों नमस्कार किया है, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, इसके लिए उन्होंने उनके स्वरूप के बारे में चर्चा की। देखो वहां प्रथम तो उन्होंने अरंत के, मैं सबका स्वरूप यहाँ पे विस्तार से चर्चा में नहीं लूंगा, लेकिन एक स्वरूप को हम चर्चा में लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। अरंत के स्वरूप का विचार करते हैं। पंडित जी ने यहाँ पे कहा कि प्रथम अरंत के स्वरूप का विचार करते हैं। क्या करते हैं? पेज नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, मोक्षमार्ग प्रकाशन। अरंत के स्वरूप का विचार करते हैं, है ना। अब विचार करते हैं मतलब पहली बात तो हम अरंतों के दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करके कभी विचार नहीं करते। तो इसके लिए पंडित जी ने हमें जोर दिया कि हम जिसके दर्शन कर रहे हैं, एक बार हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम जिसके दर्शन कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है ना। खाली आकृति देखना आंखों से, है ना, दर्शन करने तो रोज जाते हैं, दर्शन करते हैं, नमोकार मंत्र पाठ याद है हमें, चत्तारी मंगलम पाठ याद है, तो हम वो सारे पाठ भी बोलते हैं। हम आकृति देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं, वो सारी प्रदक्षिणा देते हैं। सारी ये जो सारी प्रक्रिया हुई, ये तो एक देह की प्रक्रिया हुई है। इससे हमें क्या लाभ है? अगर उस आकृति को, अरंत की आकृति को देख के अगर हमारे अंदर में कोई विचार नहीं चले, क्या विचार, कैसे विचार, आप समझना। हमारे पास में एक स्पेशल टूल है, हमारे पास में एक साधन है। वो क्या साधन है? मन। क्या है हमारे पास में? मन है, जो कि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास में नहीं है, है ना। उस मन से क्या होता है? उस मन से आप जो है वो हित और अहित का क्या कर सकते हो? विचार कर सकते हो, निर्णय कर सकते हो। अब समझ बैठी बैठी बैठी। देखिए आपका उपयोग यहाँ पे कंसंट्रेट रखिए। देखो सुनो सुनो, आपस में चर्चा मत करो। जो मन है हमारा, उस मन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं, हित और अहित का निर्णय कर सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्व है, क्या पर है, ये सब विचार करने का सामर्थ्य जो है वो संगी पंचेंद्रिय जीव में ही है। उसके अलावा उसके नीचे जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है, उनके पास में ये निर्णय करने का जो है वो सामर्थ्य नहीं है। और ये सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए उनके सम्यक दर्शन होने का अवसर भी क्योंकि लिए
जब तक स्व और पर का निर्णय न हो, स्व और पर का निर्णय होके उस स्व में अपनापन नहीं हो, तब तक जो है वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का जो है वो कार्य संभव नहीं है ना। तो ये जीव के पास में विशेष विचार करने का जो है वो क्या है, सामर्थ्य है, मन है उसके पास में, और वो मन का उपयोग नहीं करे। अब समझ, यहाँ तक आपने जो दर्शन किया, आकृति देखी है ना, वहां पे आपका मन का जो है वो कोई आपने यूज ही नहीं किया। मन का यूज कब होता है, उसके आगे जाके, कि जब हम अनंत की आकृति देखते हैं और उस आकृति को देख के उस संबंधित हमारे विचार चलते हैं। क्या विचार चलते हैं कि जो अनंत परमात्मा है, इनका कैसा स्वरूप है, ये कैसे अनंत बने हैं, ये अनंत जो है वो किसे कहते हैं, ये सारे अगर विचार चलेंगे तो हमने अपने मन को क्या किया, उपयोग में लिया। अब समझ, अगर हमने खाली आकृति देखी, आकृति देख के हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र बोल के घर को लौट गए, तो हमने तो वो एक पद्धति को अपना लिया है, क्योंकि रोज मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं, घर पे आ जाते हैं, और हमने अपना दर्शन का कार्य जो है वो क्या कर लिया, पूरा कर। लेकिन हाँ, हम तो चावल भी चढ़ाते हैं। चावल भी चढ़ाते हैं ऑफ कोर्स। ये जो भी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया करने पर मुझे एक बात बताइए, इससे हमारे तत्व निर्णय को पोषण कहाँ से मिलता है? अब बताइए, ये जो प्रक्रिया है, तो आप बच्चों को है ना, छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी वो देखा देखी ये प्रक्रिया क्या होता है, सीख लेता है आपसे, और जैसे आप दर्शन करते हो वैसे वो भी क्या करता है, दर्शन करने। लेकिन अगर उससे पूछे कि भाई आप जिसके दर्शन कर रहे हो अनंत परमात्मा के, आप अनंत के स्वरूप को जानते हो, वो बच्चे को पूछे हम, तो वो बता पाएगा? आप समझना, उस संबंधित उसे विचार नहीं चलते और उसका निर्णय नहीं हुआ है। कहीं हमारे दर्शन भी तो ऐसे ही नहीं हो रहे। इसके लिए पंडित जी ने कहा कि जो अनंत परमात्मा के हम दर्शन कर रहे हैं, उस संबंधित विचार चलने चाहिए। और ये यहाँ पे कहा पंडित जी ने कि प्रथम अनंत के स्वरूप का क्या करते हैं, विचार करते हैं। आप समझ, विचार करते हैं, है ना। क्या विचार करते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। और उस विचार के अंतर्गत उन्होंने बताया, जो गृहस्थपना त्याग कर, उन्होंने क्या किया, गृहस्थपना, ग्रह को त्यागा ऐसा नहीं कहा, गृहस्थपना, पना शब्द डाला वहां पे। गृहस्थपना मतलब गृहस्थी के अंतर्गत जो उनका राग भाव था, उस राग को क्या किया उन्होंने, त्याग कर, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्या कर दिया है, क्षय कर दिया। हमें ऐसा लगता है कई बार, थोड़ा सा धर्म का भाव जागृत होता है ना, तो हम घर को त्याग दे ले। आप समझ, घर का त्याग ऐसे नहीं होता। घर में जो हमारा एकत्व बना हुआ है, जो ममत्व का भाव है, जो कर्ता बने की बुद्धि है, जो भोक्ता बने की बुद्धि है, जब तक उसका त्याग नहीं हो तो ग्रह त्याग नहीं कहा जाता। भले आप घर में न रहते हुए आप शिखर जी चले जाओ, देवलाली चले जाओ, तो भी बोलो गृहस्थी का राग हमारे बना रहता है कि नहीं रहता है। 1 महीने के लिए हम शिखर जी गए, घर की याद भी नहीं आ रही, आप समझ, घर की याद भी नहीं आई हमें, लेकिन बोलो ग्रह में एकत्व बना हुआ है कि नहीं है। टिकट लेके जाते हैं, टिकट ही लेके जाते हैं। सही बात है। तो कुल मिला के वो गृहस्थपना जो है, जो मुनिराज है, उनको ग्रह का क्या हो गया है, वो रिटर्न टिकट नहीं लेके जाते हैं। वो घर से ऐसे निकले हैं कि दोबारा घर में कभी आना ही नहीं हो, है ना। इस तरीके से उस भावों का क्या हो गया है, उनके अभाव हो गया है, कि वो घर गृहस्थी के परिणाम उनके क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। उस जाति का उनका कषाय जो है वो क्या हो गई है, अभाव को प्राप्त हो गई है। तब जाके मुनि जीवन जो है वो जीवन में आता है। तो ये कहा गृहस्थपना त्याग कर, और क्या किया उन्होंने, मुनि धर्म अंगीकार करके। करते क्या है, मुनि धर्म अंगीकार किया मतलब जो 28 मूल गुण से निरतिचार पालन करने रूप जो जीवन है, उस जीवन को उन्होंने अपनाया
और अपना के उसके साथ में, ये तो द्रव्य लिंग हुआ। अब इसके साथ में भाव लिंग कैसे उत्पन्न होता है कि निज स्वभाव साधन द्वारा क्या किया कि जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव के साधन के द्वारा उन्होंने क्या किया, 4 घाती कर्मों का क्षय। अब इसमें पर की कोई चर्चा ही नहीं है, किसी ने उनको हेल्प किया या किसी ने वो किया, ऐसा नहीं। हमें देखो, जब हम पाठ पढ़ते हैं ना पाठशाला में कि द्रव्य किसे कहते हैं, आपको पता है द्रव्य किसे कहते हैं? मैं आपको थोड़ा सा भाव भाषण कराता हूँ उस पाठ का। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य किससे बना हुआ है? गुणों से बना हुआ है। और कितने गुणों से बना हुआ है? अनंत गुणों से बना हुआ है ना? इसका मतलब क्या, अभी हमने बोल तो दिया गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों से बना हुआ है, ठीक है। एक उदाहरण के लिए, इसी चीज को पुष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ कि समझो अपनी बेटी के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं और कोई हमें लड़का बतावे लाके, है ना, कि ये सर्व गुण संपन्न लड़का है। कैसा है ये? सर्व गुण संपन्न लड़का है। बस खाली, है ना, थोड़ी सी, है ना, बिजनेस मीटिंग्स में जाता है, कमाता है, बड़ी बड़ी फर्मों में इसकी जॉब है, तो थोड़ा सा शराब पीने की आदत है इसको। वैसे तो क्या है? सर्व गुण संपन्न है, बस थोड़ी सी शराब पीता है ना। और कभी कभी फ्रेंड सर्कल हो, स्ट्रेस ज्यादा होता है काम का, तो थोड़ा सिगरेट वगैरह भी जो है वो पी लेता है ना। पैकेज इसका बहुत जबरदस्त है, करोड़ों का पैकेज है इसका, इतना काम है इसके पास में, इसे मंदिर जाने का टाइम इसे नहीं है। आप समझ रहे हैं? बस सर्व गुण संपन्न है ये। आप मुझे बताओ वो सर्व गुण संपन्न है कि क्या है? इसे सर्व गुण संपन्न कहा जाता है क्या? एक तरफ आप कह रहे हो कि कैसा है? सर्व गुण संपन्न, और दूसरी तरफ जो है वो शराब पीता है ना, सिगरेट पीता है, जिन मंदिर दर्शन करने नहीं जाता है। और वो फर्क नहीं पड़ता आजकल वो लड़के ढूंढने की कैटेगरी में ये जो है ना, ये टर्म्स तो ढूंढने गौण नहीं, वो नेगेटिव के रूप में है कि रोज मंदिर जाता होगा, धर्ममय होगा, तो ये फिर मेरी बेटी को घुमाने के लिए कहीं वर्ल्ड टूर करने नहीं जाएगा। मेरी बेटी क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगी, बोर हो जाएगी। अभी उल्टा चल रहा है। अभी क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है। मतलब ये गुण में नहीं, ये नेगेटिविटी में गिना जाने लगा है। अगर लड़का रात्रि भोजन नहीं करता है, कंदमूल का सेवन नहीं करता है, तो मेरी बेटी खाएगी क्या? होटल में जाएगी कैसे? आप समझना। तो ये उल्टा नेगेटिव में काउंट होने लगा है। मैं ये नहीं बताना चाहता आपको, मैं इससे कुछ और विशेष चीज बताना चाहता हूँ। जब आप कहते हो कि सर्व गुण संपन्न है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो अपने हर कार्य को करने में कैसा है? समर्थ है, सक्षम है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तभी तो ये कहा जा सकता है ना कि वो सर्व गुण संपन्न है। अब ऐसे ही हम आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा जो है वो, द्रव्य जो है वो किससे बना हुआ है? गुणों से बना हुआ है। गुण मतलब विशेषता, क्वालिटी, है ना। और कितने गुणों से बना हुआ है? अनंत गुणों से बना हुआ है। जब अनंत गुणों से बना हुआ द्रव्य है, तो उसको उसके परिणमन के लिए, उसको उसके रहने के लिए, उसके अंदर अगर सुख नाम का गुण है, तो सुखी होने के लिए उसे किसी अन्य की आवश्यकता है क्या? अगर आवश्यकता हो तो उसे सर्व गुण संपन्न कहा जा सकता है क्या? जब द्रव्य को हम परिपूर्ण कहते हैं, अनंत गुण वाला कहते हैं, अनंत गुणों से बना हुआ कहते हैं, और फिर दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आत्मा को सुखी होने के लिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, शरीर टिकेगा तो मैं टिकूंगा। अब ये जो सारा मान्यता है हमारी, इसका मतलब हमें अपने आत्मा के अस्तित्व की खबर ही नहीं है। हम अनंत गुणों से बने हुए द्रव्य है, इसका हमें भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा हो तो ऐसी बात नहीं हो सकती। ख्याल में नहीं पता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब आत्मा को सुखी होने के लिए किसी और चीज के साधन की आवश्यकता ही नहीं है। कल हमने थोड़ी सी चर्चा ली थी उपयोग की। आत्मा जो है वो उपयोगमय है। कैसा तत्व है? उपयोगमय तत्व है। अर्थात ज्ञान दर्शन के व्यापार को क्या कहते हैं?
उपयोग कहते हैं। हर समय जानने देखने रूप जो परिणमन है वो आत्मा का सहज स्वभाव है। परंतु मैं उपयोग, एक वाक्य आता है ना, आपने सुना होगा, उपयोग में उपयोग है। क्या है? उपयोग में है। मैं उपयोग वाला हूं, मैं उपयोगमय तत्व हूं, ऐसा मेरे उपयोग में मैं नहीं हूं, ये मेरी क्या है? भूल है। अब समझना, मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, ऐसा मेरे उपयोग में नहीं है। आप समझना, मैं सबको जानने में लगा हुआ हूं, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये है, वो है, लेकिन मैं कौन हूं उसकी खबर मुझे नहीं है, है ना? और मैं उपयोगवान होने पर भी अपने को पर के साथ में जोड़ के उसमें एकत्व कर रहा हूं, उसका कर्ता बन रहा हूं, उसका भोक्ता बन रहा हूं, और उसको भोग के मैं क्या होऊंगा? सुखी होऊंगा। ऐसे हमारे सुख का आभास चल रहा। ठीक है। अब ये जो सारा है उपयोगवान तत्व जो है वो शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? कि जानने देखने रूप परिणमन तो हो, लेकिन राग द्वेष न हो, कर्ता बने की, एकत्व बने की बुद्धि ना हो, उसी का नाम क्या है? उपयोग की शुद्धता, है ना? और जो उपयोग राग द्वेष सहित परिणमित हो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि सहित परिणमित हो, उसी उपयोग को क्या कहते हैं? अशुद्ध उपयोग। ख्याल में आ रही बात? अशुद्ध उपयोग। और उस अशुद्ध उपयोग के दो भेद है ना? क्या भेद है? एक तीव्र कषाय रूप परिणाम हो और एक मंद कषाय रूप परिणाम हो। तो जब तीव्र कषाय रूप परिणाम होते तो उसे अशुभ उपयोग कहते हैं। अशुद्ध उपयोग के अंतर्गत अशुभ उपयोग कहते हैं उसे, है ना? और जो मंद कषाय रूप परिणाम है वो भी अशुद्ध उपयोग है, क्योंकि लिए वो राग द्वेष सहित है। भले मंद राग हो, भक्ति करने का राग हो, मंदिर बनाने का राग हो, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का राग हो, लेकिन राग सहित है ना उपयोग। तो राग सहित उपयोग जो है वो कैसा है? वो अशुद्ध उपयोग है। और उस अशुद्ध उपयोग में भी कैसा है कि अशुभ उपयोग है और शुभ उपयोग है। ऐसे दो भेद पड़े। ख्याल में आ रही बात? जहां उपयोग में राग द्वेष आया वो उपयोग क्या हो गया? मलिन, अशुद्ध उपयोग। इसीलिए तो आप सोचना, समय सार ग्रंथ रचते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीका में लिखते हैं कि ये समय सार ग्रंथ रचने में मेरी परिणति क्या हो रही है? मलिन हो रही है। आप समझ लो क्यों मलिन कहा? शास्त्र रचने का भाव जो है वो शुभ भाव है ना, वो शुभ भाव है, राग भाव है। और वो राग भाव भी कैसा है? वो उपयोग की मलिनता है। शुद्ध उपयोग कैसा होता है कि आप देखो अनंत परमात्मा को, है ना? आत्मा की ऐसी उपयोग की अवस्था हो गई जिसमें राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। ये आत्मा का वास्तविक शुद्ध उपयोग कैसा होता है ना? ये पर्याय में प्रकट उपयोग जो है वो मात्र जानने देखने रूप परिणमते हैं, परंतु किसी में एकत्व नहीं, किसी में कर्तृत्व का भाव नहीं, ममत्व की बुद्धि नहीं, किसी में इष्टपना नहीं, किसी में अनिष्टपना नहीं। ऐसी जो उपयोग की निश्चल दशा होती है वो वास्तव में उपयोग की निर्मलता, उपयोग की शुद्धता है। ख्याल में आ रही बात? और सारा जिनागम, हमारा धर्म का आचरण जो है वो किसके लिए पता है? उपयोग की निर्मलता के लिए। सातवें अधिकार में लिया उन्होंने। ये जो सारा जिनागम जो है वो किसके लिए? धर्म किसे कहते हैं? कि उपयोग की निर्मलता का नाम धर्म है। समझ? हम जो देखो, आपको थोड़ा सा टेस्ट कराता हूं कि जो उपयोग में जब जब राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होंगे वो आकुलता सहित होंगे। बराबर। आप समझ? पकड़ में आ रही बात? उपयोग में आपको कर्ता बने की बुद्धि होगी ना तो आकुलता होगी डेफिनेटली। आपको करने का भाव होगा ना तो करने का भाव आकुलता सहित ही है। समझ? भोगने का भाव, पर पदार्थों को भोगने की जो बुद्धि है वो आकुलता सहित ही है। अब देख लो, है? जो पर में अपनापन होता है ना, ममत्व होता है, ममत्व का परिणाम होता है मेरा पना है, वो मेरा पना आकुलता को लेके आता है। ख्याल में? हम क्यों परेशान होते हैं? देखो, कई बार ऐसे उदाहरण सुनने मिले होंगे आपको, है ना? कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया, या वो अहमदाबाद की फ्लाइट थी ना, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। वो फ्लाइट क्रैश हुई, वो हमारे ज्ञान का गेय तो बनी, जानने में तो आई,
आप समझ लो। लेकिन उसके साथ में हमें ये जानने को मिलता कि उसके अंदर हमारा बेटा जो है वो प्रवास कर रहा है और उसमें वो क्या हो गया है, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। आप समझ लो वो क्या हुआ उसमें कि अपना ममत्व जुड़ा ना, मेरा बेटा, अब मेरा बेटा जहां जुड़ गया तो वो मेरा पना जो है वो आकुलता को लेके, जैसे ही हमें पता चला कि मेरा बेटा उसमें क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है और वो फ्लाइट क्या हो गई है, क्रैश हो गई है, तो बोलो फिर क्या होता है, हमें क्या होता है? देखो जानने से दुख होता है कि मेरे पने से दुख होता है, पहले तो ये निर्णय करना किसका दुख है, दुख किसका है। आप समझना, वो फ्लाइट की घटना तो कितने लोगों के ज्ञान का गे बनी, लेकिन वो फिर भी दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्हें पता था इसमें मेरा कोई, भले हम अपना शोक व्यक्त करें, कई लोगों ने देख के ये कहा अरे अरे बहुत ऐसी घटना हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी, बेचारे कितने लोग क्या हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस फ्लाइट में कोई प्रवास कर रहा हो और उससे हमारा ममत्व हो, मेरा पना हो, तो उसके साथ में जो दुख होता है वैसा दुख नहीं हुआ हमें जानने में। ख्याल में आ रही बात? वो उसमें मेरा पना जो है, वो मेरा पना, अगर मेरा कोई बेटा उसमें प्रवास कर रहा होता और उस बेटे में मेरा अपनत्व हो, तो वो अपनत्व का जो दुख होता है वो अपनत्व का ही दुख है वास्तव में। ख्याल में आ रही? ऐसे ही कर्तापनी का है ना, कोई जिसमें हमारा अपनापन होता है ना, वो अगर हमारी इच्छा के अनुसार न परिणमे तो हमें क्या होती है, ख्याल में आ रही बात? जैसे अभी ये अपना जो भी दादर का ये जो समाज है ना, उसके अगर मैं मुखिया हूं और फिर मैं जैसा कहूं वैसा लोग फॉलो नहीं करे तो मुझे क्या होती है, क्यों? पीड़ा किस चीज की है मुझे बताओ? पीड़ा जो है वो कर्तापनी की जो बुद्धि है ना हमारी, उस कर्तापनी की बुद्धि की पीड़ा है। जानना कभी दुख का कारण नहीं है, जानना तो आत्मा का क्या है, स्वभाव है। और अगर जानना दुख का कारण होता तो सबसे ज्यादा दुखी जो है अनंत और सिद्ध भगवान होते। ख्याल में आ रही बात? हाँ, हम तो कितना जानते हैं और हमारे उनके पास तो जानने में सुविधा भी नहीं, हमारे पास तो थोड़ी सुविधा भी है। क्या सुविधा है? अब समझ, हमें अगर कोई चीज नहीं जाननी है तो हम अपना मुख क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, वहां से उठ के चले जाते हैं, है ना। या जिस सामग्री को नहीं जानना चाहते उसको कहते हैं इसको मेरे सामने मत आने देना। आप समझना, अब अनंत और सिद्ध परमात्मा के पास में सुविधा है। हमारे घर में एक बच्चा जो छोटा वो बहुत उद्यम करता हो, चिक चिक करता हो, आप समझना, तो हमें ऐसा लगता है अरे बहुत चिक है ना। अब मुझे बताओ इस दुनिया के सारे घरों में कितने बच्चे, और वो सारी चिक जो है वो क्या हो रही होगी, ज्ञान में आ रही है। किसके ज्ञान में आ रही? केवली के ज्ञान में ये ऑप्शन है। आप समझना कि ये चिक बंद हो जाए और फिर मैं क्या हूँ, अरे वो दुख का कारण ही नहीं है, दुख का कारण ही नहीं है। जानना दुख का कारण ही नहीं है, जानना तो आत्मा का क्या है, सहज स्वभाव है। और ये स्वभाव ऐसा है कि ये पूर्णता को जब प्राप्त होता है तो सारे लोकालोक के प्रत्येक पदार्थ, उसकी प्रत्येक पर्याय जो है वो ज्ञान में क्या होती है, झलकती है, स्पष्ट जानने में आती है। और वो भी खाली वर्तमान का नहीं, भूतकाल का और भविष्य काल का, सारा ही कुछ एक साथ एक समय में क्या होता है, जानने में आता है। और उससे वो अप्रभावित रहते हैं। कुछ अप्रभावित, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि लिए उसके साथ में मेरा कोई संबंध, ख्याल में आ रही, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो हमारे साथ में संबंध है क्या? ये पदार्थों का जो हमारे ज्ञान में ये बन रहे, उसके साथ में हमारा कोई संबंध है क्या? हमारा भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने वो संबंध क्या कर लिया है, मान रखा है। ख्याल में आ रही बात? वो मान्यता का दुख है, ये उल्टी मान्यता का दुख है इस जीव को। ख्याल में, संबंध तो उनके भी नहीं है और हमारे भी नहीं है। और वो इस अवस्था को, ये संबंध नहीं है ऐसा उनकी मान्यता हो गई है, उसके कारण से वो अनंत और सिद्ध परमात्मा हो गए, है ना। निज स्वभाव साधन द्वारा, ये जो अपना स्वभाव है, जो जानने देखने रूप तत्व में हूं, ऐसा उन्होंने अपने निज स्वभाव को क्या किया, उसमें अपनापन आया और पर में अपनापन उनका क्या हो गया,
टूट गया। इस साधन द्वारा उनके क्या हुआ है, 4 घाती कर्मों का क्या हो गया है। देखो स्वभाव बंध का कारण नहीं है, स्वभाव न दुख का कारण है न बंध का कारण है। ख्याल में आ रही बात। कर्म बंधन जो है वो उसी को होता है जो स्वभाव रूप नहीं परिणमता। ख्याल में आ रही। जो कर्तापने की बुद्धि रूप से परिणम रहा है वो स्वभाव से विरुद्ध कार्य है, इसीलिए उसके कारण से जो है कर्म क्या होते हैं, एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त होते जीव के साथ में है। जो शुद्धोपयोग के काल में बंद होता है इस जीव को नहीं होता। ख्याल में आ रहे हो। तो शुद्धोपयोग में काल में क्या होता है मुझे ये बताओ। शुद्धोपयोग है ना, आपने शुद्धोपयोग तो सुना ना, कि शुद्धोपयोग के काल में सम्यक दर्शन क्या करता है, जन्म लेता है। शुद्धोपयोग के काल में कषाय चौकड़िया क्या होती है, अभाव को प्राप्त होती है। ख्याल में आ रही बात। तो शुद्धोपयोग के काल में होता क्या है ये बताओ। निर्जरा होती है, ये सब बात समझ में आ गई। निर्जरा होती है, कर्म बंधन नहीं होते, कषाय चौकड़ी टूटती है, सम्यक दर्शन क्या होता है, शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन का क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन शुद्धोपयोग में होता क्या है, आनंद होता है। ठीक है, पर होता क्या है मुझे बताइए। हाँ, क्या होता है बताओ आप। शुद्धोपयोग के काल में आ गई ना बात, वापस से याद कराता हूं वापस से। शुद्ध उपयोग, उपयोग किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, है ना। और ज्ञान दर्शन का व्यापार तो हो, राग नहीं हो, उसका नाम शुद्ध उपयोग। ख्याल में आ रही बात। जानना तो हो लेकिन अपनापन नहीं हो पर में, उसका नाम क्या है, शुद्ध उपयोग। जानना तो हो लेकिन कर्ता बने की बुद्धि नहीं हो, उसका नाम क्या है। देखो सरल है एकदम। जानना हो और जानने के साथ में कर्ता बने की बुद्धि जुड़ जाए तो वो क्या हो गया, उपयोग अशुद्ध हो गया। ख्याल में आ रही बात। सरल है कि कठिन है। हमारे जानने देखने का व्यापार तो हो, जानना देखना तो हो लेकिन कर्तापने की बुद्धि नहीं हो, भोक्तापने की बुद्धि नहीं हो। और भोक्तापने की बुद्धि क्यों हो रही है, भ्रम से। कर्तापने की बुद्धि क्यों हो रही है, भ्रम से। क्यों, क्योंकि मैं जानने वाला तत्व हूं ऐसा मेरे निर्णय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं करने वाला तत्व हूं। जो पदार्थ जानने में आता है उसमें ऐसा लगता है कि ये मैं हूं। असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, ये शरीर जानने में आया तो वो शरीर में अपनापन कर लिया, क्योंकि एक अपनापन तो होगा ना इस आत्मा का। श्रद्धा गुण की श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं स्व में या पर में, दो ही जगह अपनापन होता है उसका। या तो स्व में अपनापन होगा या तो पर में होगा। और स्व की अगर खबर नहीं है तो कहाँ होगा अपनापन, पर में ही होगा। ख्याल में आ रही बात। तो जब तक ज्ञान जो है वो स्व का विषय देगा नहीं तो उसमें अपनापन आएगा कैसे, मुझे बताओ। मुझे अनादि काल से इस बात की खबर ही नहीं थी कि मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं पर में कुछ करूं या पर का कुछ करूं ऐसा तत्व मैं नहीं हूं। ऐसा मेरे ज्ञान में कभी आया ही नहीं। तो मेरी श्रद्धा भी क्या होती रही कि जो पदार्थ ज्ञान का विषय बना उसमें अनादि से ऐसा भ्रम बना हुआ है कि जो पदार्थ ज्ञान का ये बनता है उसमें अपनापन, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपनापन क्यों करता है, क्योंकि उसे स्व की खबर, स्व की खबर आ जाने के बाद में सारी चीजें ज्ञान में जानने में आते रहे तो भी उसमें अपनापन नहीं होता। देखो आपको ये सब हमें आता है, बहुत प्रैक्टिकल है जैन धर्म, आप समझना। हमें नहीं आता ऐसा नहीं और कठिन है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ। आपको बताओ है ना, अभी ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है शीतल भाई, कितने फ्लैट है, 44 फ्लैट है। ठीक है, इस 44 फ्लैट में है ना, सारे फ्लैट को आप जानते हो, 44 फ्लैट है, इस फ्लैट में ये रहते हैं, इस फ्लैट में ये रहते हैं। आपका अपनापन किस में है, 41 में अपनापन है इनका, है ना। अब 41 में अपनापन है आपका और 44 फ्लैट है, सारे 44 फ्लैट आपका ज्ञान का गे बनते रहे तो उससे आपको कोई आपत्ति है? कोई 44 फ्लैट दूसरे जो रहने वाले उनको भी कोई आपत्ति है?
प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होगी मालूम है? इस बिल्डिंग में 44 फ्लैट है और शीतल भाई जो है वो उनका कौन सा फ्लैट है वो भूल गए, फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम होगी मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम होगी? 44 फ्लैट है इस बिल्डिंग में, शीतल भाई का फ्लैट कौन सा है वो क्या हो गए है, भूल गए। ठीक है, अब बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है? अब मैं वो 84 के चक्कर में नहीं लेके जाता, मैं 44 के चक्कर में लेके जाता हूँ। आप समझना, आपके लिए 44 फ्लैट का चक्कर चालू हो गया। कैसे चालू हो गया? किसको भूला आपने? एक अपना फ्लैट भूले और 44 का चक्कर क्या हो गया, चालू हो गया। अब जिस फ्लैट के पास में आप जाओगे उसमें अभी आपको आपका फ्लैट तो पता ही नहीं है, तो आपके लिए 44 फ्लैट है, वो 44 फ्लैट क्या हो गया, श्रद्धा का विषय बनता है। कभी इस फ्लैट को अपना मानता है, कभी उस फ्लैट को मानता है, कभी किसी फ्लैट के सामने जाके खड़े होता है, फिर वो वहां से धक्के मार के निकालता है, फिर दूसरे फ्लैट के सामने जाके खड़े रहता है, फिर वो वहां से धक्के मार के निकाल, फिर तीसरे फ्लैट के सामने जाके खड़े रहता है, वो वहां से धक्के मार के निकालता है। आप समझना, अब कोई इसमें कोई ज्ञानी मिल जाए, ज्ञानी मतलब कोई आपके माता पिता या जो जानते हैं कि शीतल भाई का घर कौन सा है, ये मिल जाए आपको संयोग से, महाभाग्य का उदय आए। 44 फ्लैट के धक्के खा रहे थे, रोज घर के सामने से निकाले और धुतकारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, पुलिस को बुला के अरेस्ट कराए जा रहे थे। आप समझना, ये रोज हमारे सामने आके खड़े हो जाते है ना, दूसरे के घर के सामने खड़े हो रहे थे। कोई ऐसे में कोई आके व्यक्ति मिल जाए जो आपके फ्लैट कौन सा है ये बताने वाला मिल जाए, खाली बताने वाला मिल जाए, और आपको उसकी श्रद्धा हो जाए, तो बोलो क्या हो जाएगा? वो 44 फ्लैट की भटकन क्या हो गई आपकी? बात समझ में आ रही है? ख्याल में आ रही है आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? ऐसे ये 84 लाख योनियों में हम एक अपनी आत्मा को भूल के, निज स्वभाव को भूल के कितने चक्कर खा रहे हैं? 84 लाख योनियों में अनादिकाल से क्या कर रहे हैं? जन्म मरण करते जा रहे हैं और हर जगह से धक्के मार के निकाले जा रहे हैं। नया कर्म बंधन हो रहा है, अपराध है वो। किसी और के फ्लैट की तरफ आंख उठा के भी देखना क्या है वास्तव में? अपराध। जो वस्तु मेरी नहीं है, जो मेरी चीज है नहीं, जो मेरी हो सकती नहीं, उसमें अगर हम आंख उठा के भी देखते हैं तो वो क्या है? अपराध है। ख्याल में आ रही है? उस अपराध के चक्कर में कई बार जेल जाना पड़ा। आप समझना। अब हुआ क्या कि कोई एक सज्जन व्यक्ति जिसे एक बात की खबर थी कि आपका फ्लैट कौन सा है, उसने आपको परिचय कराया। क्या कराया? आपको परिचय कराया। और वो परिचय कराया तो आपने भी उस परिचय को सुन के, हाँ ये मेरा ही लगता है, आप उस घर में जाए, उसमें अपनापन आपका आ जाए। आप समझना, पहले तो आपने उस परिचय को सुना, ध्यान पूर्वक सुना, उसने सारी चीजें बताई। देखो भाई साहब, आपके फ्लैट की ये रजिस्ट्री जो है ना, ये आपके नाम पे है, देखो आप, ये फ्लैट आपका है ना, दूसरे फ्लैट आपके नहीं है। आपको रजिस्ट्री बताई, आपको आपका नाम बताया उसके अंदर, है ना, उस फ्लैट में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें भी बताई आपको। और ये बताते बताते आपने वो सुनते सुनते आपको उसकी बातों पे भरोसा आया और फिर ये निर्णय हो गया कि हाँ ये ही फ्लैट मेरा है। ये फ्लैट का सम्यक दर्शन। किसका सम्यक दर्शन? निकाले नहीं गए, हाँ वहां से निकाले भी नहीं। बस अब वहां गए, उस फ्लैट में जब गए तो वहां से धक्के मार के निकाला भी नहीं, कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं हुई, कोई अरेस्ट भी। यही हुआ ना, निज स्वभाव साधन द्वारा, जब आत्मा के स्वभाव का साधन द्वारा अपने में उपयोग लीन हुआ तो कर्म बंधन नहीं हुए, कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकला, कोई कंप्लेन नहीं और किसी ने धक्के मार के नहीं निकाला। और बोलो अब उस फ्लैट में जाके शीतल भाई कैसा अनुभव करेंगे? हाँ, वो आनंद क्या है मुझे बताओ। आप समझना कि वो आनंद अर्थात अपनी चीज में अपनापन होना और उपयोग का। वहां अब देखो, सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना हम। अब शीतल भाई को किसी फ्लैट के सामने जाने की दरकार, धक्के खाने की दरकार, जन्म मरण उनके क्या हो गया? अब समझना, अपने आत्मा में अपनापन आने के बाद में फिर इस जीव के जन्म मरण का
अंत आ गया, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, और आज तक जिसमें अपनापन कर रहा था वो तो कभी जीती ही, आप समझ, तो जड़ वस्तु थी जिसमें मैंने अपनापन कर रखा था। और जो वास्तव में जीता है, जीवत्व शक्ति से जीता है, ऐसे जीवत्व शक्ति से जीने वाले आत्म वस्तु में अपनापन आया तो जन्म मरण का भय क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद है। ख्याल में आ रही बात? मतलब आनंद के लिए मुझे किसी दूसरे द्रव्य की तरफ जाना पड़े तो मेरा आनंद गुण काम नहीं कर रहा है क्या? मेरे अस्तित्व में आनंद गुण का रूप है, मेरे सुख, मेरे दर्शन में आनंद गुण का रूप है, मेरे ज्ञान गुण में आनंद गुण का क्या है, रूप है। एक गुण में आनंद गुण का क्या होता है, रूप पाया जाता है। हमारे आत्मा में कितने गुण हैं, अनंत गुण है। मेरा अस्तित्व भी आनंद को देने वाला है, आप समझना, नहीं देने वाला है। मेरा अस्तित्व अर्थात मेरे में एक अस्तित्व नाम का गुण है जिस शक्ति के कारण से आत्मा का कभी नाश, बोलो ये आनंद की बात है कि नहीं, मजा आती है कि नहीं आती इसमें, है ना। अब हम किसके अस्तित्व को टिकाने में लगे हैं, शरीर के अस्तित्व को टिका के आनंद लेने का हम क्या कर रहे हैं, झूठा प्रयास कर रहे हैं। जबकि मेरे खुद में अस्तित्व नाम का क्या है, गुण है, और वो गुण आत्मा को, भले तुमने उस अस्तित्व गुण को पहचाना हो या नहीं पहचाना हो, तो भी आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक उस गुण के आश्रय से ही है। आप समझ, देह के कारण से नहीं है। ख्याल में आ रही बात? प्राप्त की प्राप्ति होती है, आप समझना, किसकी प्राप्ति होती है। ये 44वें नंबर का फ्लैट इनका इस बिल्डिंग में था, उनको हुआ क्या, खाली ये मेरा है ऐसा, ख्याल में आ रही बात? 41 बनाना नहीं है आत्मा को, बना बनाया भगवान है। बस मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा ज्ञान में आ जाए, सारी पामरता पर्याय में से क्या हो जाएगी, ख्याल में, निज स्वभाव साधन द्वारा। कितना बल है इस लाइन में पंडित जी के, आत्मा को सुखी होने के लिए, कर्मों के अभाव के लिए कहीं पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा स्वभाव विद्यमान है। बेंचरी बहन का वाक्य था ना, जागतो जीव उबो छे, है ना, जी क्या जाए, है ना। वो फ्लैट है, इसी बिल्डिंग में है, भूल गए शीतल भाई, वो कहाँ जाए, वो फ्लैट कहाँ जाए, वो फ्लैट बिल्डिंग में से निकल के कहीं चला गया है क्या? कहीं नहीं गया है, वहीं पे है। पूरी अपनी सारी फर्नीचर और अपने सारी प्रभुता को, अपने सारे वैभव को लिए हुए है ना। हम भूल गए, अब सर अनंत गुण सामर्थ्य को लिए हुए हमारा चैतन्य आत्मा जो है वो हर समय विद्यमान है। हमें उसकी विद्यमानता जो है वो ख्याल में, इतना ही भूल है, हम भूल गए हैं। और जैसे ही भूल दूर होती है, जीव जो है वो क्या होता है, प्राप्त की प्राप्ति होती है। आप समझना, सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि सम्यक दर्शन में उपयोगवान जो है वो क्या हो गया, जानने में आ गया, उसमें अपनापन आ गया, अपनापन आ गया, और पर में से अपनापन छूट गया। और देखो, पर में से अपनापन छूटना तो ये कथन व्यवहार का है, अपनी चीज में अपनापन आ गया। अब उसको आप है ना विस्तार से ऐसा भी कह सकते हो। देखो इसको कैसे बोला जाता है, जिनवाणी में कैसे प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि शीतल भाई को अपने, कौन सा फ्लैट था, 41 वाले फ्लैट में अपनापन आया, तो फिर उसको अगर नेगेटिव तरीके से अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि उनको फ्लैट नंबर 1 में अपनापन नहीं रहा, फ्लैट नंबर 2 में अपनापन, अब नहीं रहा वाला जो है ना पोर्शन बहुत लंबा होगा, आप समझ। 3 में अपनापन नहीं रहा, 4 में अपनापन नहीं रहा, उनको 5 में भी अपनापन नहीं है, 6 में भी अपनापन नहीं है, 7 इतना बढ़िया फ्लैट है लेकिन 7 में भी अपनापन नहीं है। अब अपनापन नहीं है के लिए आप समझना, और अपनापन किसमें है, तो इतना ही करना है, इतना ही जानना है। जानने के रूप में कितना जानना है मालूम है कि क्या मेरा है, मेरा जो है उसमें अपनापन आ जाने पर बाकी सारे फ्लैट में अपनापन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है। बोलो 44 फ्लैट है इस बिल्डिंग में, 44 फ्लैट में से अपनापन तोड़ने के लिए 44 फ्लैटों की जानकारी लेना जरूरी है क्या?
आप एक फ्लैट का जो अपना है उसमें अगर अपनापन आ जाए तो बाकी सारे द्रव्यों से अपनापन क्या हो जाता है, ये स्व है ऐसा निर्णय हो जाए तो बाकी सब क्या है, खत्म हो गया, रिलैक्स हो गए। इस स्व जानने देखने रूप जो ज्ञायक तत्व मैं हूं उसमें अपनापन आ जाए तो बाकी सब पदार्थ जो है वो कैसे है, ऊपर है, बाय डिफॉल्ट उसमें आ ही गया। ख्याल में आ रही बात? ऐसे कहा कि निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। कैसे, क्या हो गए कि अपना जो आत्मा था उस अपने आत्मा में अपनापन करने से चार घाती कर्मों का क्या हो गया, नाश हो गया, और अनंत चतुष्टय जो है वो क्या हो गए, प्रकट। वो अनंत चतुष्टय कहाँ से आए, अपने कहाँ से स्वभाव से, आए? अपने स्वभाव से। वो तिखास जो है ना वो कहाँ से आई, उस लेडी पीपर की गोली में थी तो आई, न होए केवी रीते आवे। आप समझ ना, जो है नहीं वस्तु में वो आ जाए ऐसा तीन काल में संभव। अरे प्राप्त की ही प्राप्ति होती, जो है वो ही आएगा, जो नहीं है वो कहां से आएगा। आप समझ ना, आत्मा के स्वभाव में राग नहीं है तो उसकी दृष्टि करने पर राग उत्पन्न नहीं होता। आत्मा का स्वभाव जो है वो वीतरागता रूप है, इसके लिए उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में वीतरागता उत्पन्न होती है। ख्याल में, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। क्या है अनंत वीर्य आत्मा का? आत्मा का अनंत वीर्य ऐसा है कि सारा लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है तो भी उसमें अपनापन नहीं। आप समझ, स्वरूप की रचना, वीर्य गुण का कार्य क्या है, स्वरूप की रचना करना। आप समझना, तो जब सारा लोकालोक जानने में आने पर भी मैं ज्ञाता दृष्टा बने रहता हूं, ये मेरे स्वरूप की क्या हो रही है, हर समय रचना हो रही है। मैं पर रूप नहीं होता, ये मेरी स्वरूप की रचना जो है वो हर समय हो रही है कि नहीं हो रही। अनंत वीर्य, ये आत्मा का सामर्थ्य है। आत्मा को रहने के लिए, परिणमने के लिए, सुखी होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये अनंतों के स्वरूप से हमें ये बात समझ में आई कि प्रभु आप अनंत कैसे बने। आप अपने स्वभाव के साधन द्वारा अनंत पने को प्राप्त हुए हैं, तो अब मुझे अनंत बनना है तो कैसे बनूंगा? नहीं, मैं तो प्रभु अनंत आपके भरोसे मेरी नैया छोड़ दी है, अब मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे उतारो, ऐसे बना जाएगा अनंत। आप समझना, जब हमें ये पता चला कि अनंत भगवान भी अपने स्वभाव के साधन द्वारा जो है वो अनंत हुए हैं, तो हमें भी बनना हो अनंत तो कैसे बनेंगे? उनके भरोसे। आप समझना, अरे उनका यही उपकार है। देखो मैं आपको सही बताऊं कि जिससे आप समझना, हमारे बीच में से कोई अनंत बन गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है। क्या उपकार है? हमारे बीच में से कोई अनंत बन गया, मतलब उसका मतलब ये है कि हम भी क्या हो सकते हैं, ख्याल में आ रही बात आपको? मतलब हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि उनके भी, हमारे जैसे ही पर में है ना इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि उनके भी संसार अवस्था में चल रही थी, और उन्होंने निज स्वभाव साधन द्वारा क्या किया, मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसका मतलब हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम और वो अलग नहीं। आप समझना, जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका द्रव्य है, वैसा ही मेरा भी द्रव्य है। मतलब हमारे बीच में से कोई है ना, होता है ना कभी कभी कि अपने क्लास में से कोई फर्स्ट आया, टॉप किया, है ना, उसने पूरा इंडिया टॉप किया। आप समझ, तो उसको देख के किसी दूसरे विद्यार्थी को ऐसा हो कि ये कर सकता है तो बस यही है। आप समझ, हमारे बीच में, हमारे साथ में गली में खेलता था ये क्रिकेट, और आज इंडिया क्रिकेट टीम में क्या हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया। मतलब ये हो सकता है तो, ख्याल में आ रही बात? इतना ही है कि प्रभु आप मुक्ति को प्राप्त हुए हो, 2600 साल हो गए आपके, तो हम भी होंगे। भले हमें 1000-2000 वर्ष और लगे, 100 वर्ष लगे, 200 वर्ष लगे, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है।
और किसी और के द्वारा नहीं, अपने निज स्वभाव साधन द्वारा ही क्या हो सकता है मुक्ति को। हम अपने आप को है ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं हमें, हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने सामर्थ्य का भरोसा नहीं है। हम अपने आप को हर समय अरे नहीं नहीं हम कहाँ जाएंगे मुक्ति में, हम कहाँ जा सकते हैं, हम तो भगवान के भक्त बन के रह सकते हैं। आप सब हम अपने आप को क्या करते हैं बहुत अंडर एस्टिमेट। आप समझ, अरे हमें पता नहीं है हम कितने गुण और शक्ति और सामर्थ्य से बने हुए। समय सार खोल के देखो, कुन आचार्य देव ने जीव राजा, क्या है जीव राजा है, भगवान आत्मा है ना। अभी सारी दुनिया तो इसको ऐसा ही पुकारती है, तो पागल है, बुद्धू है, ऐसा है वैसा है, रागी है, द्वेषी है, मानी है। समय सार खोल के देखा तो उसमें कहते तो जीव राजा है। क्या है? कोई एक ऐसा मिला तो कहते जीव राजा। गुरुदेव श्री ऐसे मिले कि जो विरोध करे, गाली देवे, उसको भी कहते भूले लो भगवान। गजब हो गया। क्या है? भूला हुआ है तो भगवान ना, भगवान बनने की सामर्थ्य को लिए हुए ना, अनंत गुणमय है ना। वो भी अपने निज स्वभाव साधन द्वारा क्या हो सकता है, चार घाती कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो सकता है। आप समझ, मारीची की पर्याय में जिस जीव को लोगों ने जो है वो है ना निंदा की, जिस जीव की, वो जीव आज जो है मुक्ति में चले गए। आज उनके अनंत जीव जो है क्या कर रहे हैं, भक्ति अर्चना कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए? वो पर्याय थी, वो चली गई, अज्ञानता वाली दशा जो है वो चली गई। आप सब कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई छोटे बच्चे होते बहुत उद्यमी, इतने उद्यमी, इतनी मस्ती करते, बैठते ही नहीं है बिल्कुल। और हमने कभी कभी ऐसे बच्चों को 15-20 साल बाद हमको वापस से उसे देखने का अवसर आता है। वो कभी कभी ऐसा दिखता है एकदम शांत, एकदम गंभीर, एकदम मैच्योर्ड। तो हमें ऐसा भरोसा ही नहीं होता ये वो है, ये वो है। आप समझ, ये इतना मस्ती करता था ये बचपन में। आप समझ ना, वो चली गई ना वो पर्याय, चली गई वो पर्याय, क्षणिक थी वो पर्याय, है ना। आज वो देखो गंभीरता, सहजता, सरलता जो है उस बालक में आ गई, और हमें देख के ऐसा लगता है अरे ये वही बालक है, ये वही बालक, हाँ ये वही बालक है। ऐसे ही हम भी इसमें अब इसके बिना चले नहीं, उसके बिना चले नहीं, ऐसे भोगों में लिप्त होते हुए अपना जीवन व्यतीत हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम का भगवान बन सकते हैं, हम का भगवान बन सकते हैं। आप समझना, भगवान तो कोई अलग से आते होंगे, कहीं से फरिश्ते होंगे जो जन्म लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझना, हमारे में से ही कोई जीव जो है भगवान बनने की लायकात तो सब में है। समझना, बस वो लायकात को पहचाने और उसके अनुरूप है ना जीवन जीने लगे तो ऑटोमेटिकली पर्याय में जो है वो पामरता का अभाव होके भगवानपना प्रकट होने में समय नहीं जाता। ख्याल में आ रही बात है? ऐसी वस्तु स्थिति है। तो अनंतों के स्वरूप को देख के हमें ये पता चलता है कि प्रभु आप भगवान बनने को प्राप्त हो गए, और निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब आपको किसी और अन्य की अपेक्षा नहीं रही, आप अपने ही स्वभाव का आश्रय लेके जो है वो क्या हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। तो मैं भी, मेरे में भी वो शक्ति, मेरा द्रव्य, मेरा गुण और मेरी पर्याय में भी वो सामर्थ्य है कि मैं क्या हो सकता हूँ पर्याय में, है ना, केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूँ। ये देखना, इसको कहते विचार करना। अब भगवान को देख के बस खाली हाथ जोड़ के आ गए और ये सारा विचार नहीं हुआ, तो फिर वो दिशा में जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। ये रूटीन का काम नहीं है एक्चुअली। आप समझना, ये देव दर्शन बहुत बड़ा कार्य है हमारे जीवन का। जो सुबह उठ के हम देव दर्शन करते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये ऐसा कार्य है कि कई जीवों का तो पुरुषार्थ ऐसा उछलता है कि प्रतिमा देख के सम्यक दर्शन ले ले। ख्याल में आ रही बात? वितरागता की मूर्त देख के, मुझे बताओ गौतम गणधर को जो है वो देशना तो सुनने मिली नहीं, तभी तो मानस्तंभ देखा उन्होंने। मानस्तंभ में जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं वितरागी दशा को देखा उन्होंने, और बोलो कैसा है ना उनका पुरुषार्थ जागृत हुआ कि वहीं पे दीक्षा को धारण करके है ना पहले गणधर बन गए। ख्याल में आ रही बात? हाँ,
आप भी हमारे में से निकल के कितने अच्छे शास्त्री बन गए, ये हमको भी बहुमान आ रहा है। ये आप लोग ये समझे और हम वहाँ के वहाँ ये नहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ के वहाँ क्या है ना? हमारे में से निकल जाएंगे आपके तो। बिल्कुल आपके यही का हूँ, ओरवाड़िया के हो आप, है ना? हाँ। मैं करावली का हूँ, आपके बाजू का हूँ। ओरवाड़िया के हैं मेरे ख्याल से आप। हाँ वही बोल रहा हूँ, मेरे गांव के बाजू के है। ठीक है, मतलब वही के उस बेल्ट के वहाँ के आसपास के क्षेत्र के हैं। हमारे में से निकल के बन गए। बढ़िया बात है। शास्त्री तो सबको बनना पड़ेगा, जिसे जीवन को मोक्ष मार्ग की दिशा में लगाना है उस सबको शास्त्री बनना पड़ेगा। शास्त्री मतलब क्या? जो स्वाध्याय करे वो शास्त्री, और क्या शास्त्री, है ना? ये आप सब भी शास्त्री हो। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो आप सब भी क्या हो? जो शास्त्र का अर्थ करे, शास्त्र पढ़े, शास्त्रों में अपने उपयोग को लगाए, वो शास्त्री। और क्या शास्त्री है? और कौन सी डिग्री है ना? तो ऐसा मत सोचिए कि आप टोडरमल स्मारक नहीं गए हो तो आप शास्त्री नहीं हो। हम सब शास्त्री है। हमें सबको अपना आत्म कल्याण करना है। हम आत्म कल्याण की भावना से शास्त्र को सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए हम सब शास्त्री है। इसके लिए आपको मैं तो ये कहता हूं कि उज्जवल पक्ष देखो। कभी अपने को कमजोर, नीचा, छोटा मत देखो। कभी अपने को अपने शैवक्षम की ओर से मत देखो। शैवक्षम कम हो, याद कम रहता हो। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं। देखो शीतल भाई ने, है ना, जो भी डिग्री उनकी हो मुझे नहीं पता, मैं खाली उदाहरण के ले रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी डॉक्टरेट की, है ना, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की और बहुत बड़े पोस्ट को हासिल किया, बहुत बड़ा पैकेज उन्होंने उपलब्ध किया। ठीक है, सिर्फ उदाहरण के रूप में लेना, मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, परिचित लोगों में उदाहरण हो तो थोड़ा अपनापन होना। तो अभी इनके कोई माता हो या ऐसे हो जो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की हो, सपोज उन्होंने की होगी ना, सॉरी मैं ऐसा मुझे नहीं पता है, मैं इसके लिए पहले कह रहा हूँ कि सपोज उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की हो, ज्ञान उनका जो है इतना इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट वगैरह वो विषय उनको ख्याल में नहीं हो। अब मुझे बताओ कि शीतल भाई ने अपने 41वें नंबर के फ्लैट में अपनापन किया और ऐसा ही अपनापन उनकी माता का भी उस फ्लैट में है। बोलो माता के अपनापन में और शीतल भाई के अपनापन करने में वो डिग्री क्या काम आती है? ख्याल में आ रही बात? कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, अरे मुझे मेरे में अपनापन करना है। अपनापन जो है ना बहुत सरल चीज है। देखो मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। अभी तो जमाना थोड़ा चेंज हो गया है, हम थोड़े वो वाले जमाने के हैं, है ना, ओल्ड कह सकते हो उसको। हमारे मम्मी पापा जो है, कभी भी हम दिवाली की शॉपिंग करने हम नहीं जाते थे। मम्मी पापा जो है जाते थे, हमारे लिए कपड़े लेके आते थे। जैसे दो भाई है तो दो भाइयों में से कह दिया कि ये कपड़ा तेरा और ये कपड़ा तेरा, ठीक है, और ये उन्होंने बता दिया और उतना सा उन्होंने बताया और उस कपड़े में अपनापन हमें, इतना सरल है, करेक्ट है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा, अब जो दिमाग लगाना था वो मम्मी पापा ने जाके लगाया। क्या लगाया? कौन सा ब्रांड का है, कौन सी क्वालिटी है, धोने के बाद चढ़ेगा तो नहीं, ये सारा दिमाग जो है वो किसने लगाया? और हमें मम्मी पापा पे क्या था? भरोसा था। मम्मी पापा ने खाली आके हमें क्या बताया? उसका ब्रांड, उसकी डिटेल्स कुछ नहीं बताई। उन्होंने क्या बताया? खाली कि ये तेरा और ये तेरा। अब समझना, अब अगर दो भाई में लड़ाई होगी ना तो वो इसके लिए होगी कि ये मम्मी ने मुझे ये मेरा बताया है और ये वाला तेरा बताया है। आप समझना, लड़ाई होगी तो इसकी होगी, ये तेरा नहीं है, ये मेरा, मम्मी ने ये बताया कि ये मेरा है और ये पापा ने बताया कि ये तेरा है। आप समझना, अब कितना टाइम लगता है अपनापन करने में, और अपनापन करना आता है कि नहीं आता है हमें? आप समझना, बस इतना ही चाहिए मोक्ष मार्ग। इससे ज्यादा विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप समझना, ये जो जिनवाणी के, ये भी माँ है, जिनवाणी के माध्यम से जो आत्मा का स्वभाव स्वरूप बताया है, बात इतनी है कि हमें जिनवाणी जो बता रही है, जो अनंत और सिद्ध परमात्मा जो है, उनकी बातों पे उस तरीके की दृढ़ता नहीं होती जितनी दृढ़ता हमें अपने मम्मी पापा की बातों पे है। आप समझना कि वो एक बार बोल देवे कि ये तेरा है और उसमें हमारा क्या हो जाता है?
अपनापन हो जाता है। लेकिन जिनवाणी जो है वो बार बार कहती है कि तू चैतन्य तत्व है लेकिन उसमें हमारा अपनापन, तो क्या करे कि उसका उपाय यही है कि हम बार बार जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से अपने स्वरूप का परिचय लेवे और उसमें हमारा अपनापन आवे, ऐसा अभ्यास निरंतर बरते। इसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान कहते हैं, है ना। अपने जीवन में निरंतर स्व और पर के बीच में, है ना, जो सीमा रेखा है उसको जिनवाणी के माध्यम से समझ के ये बात हमारी बार बार क्या होते जाए, सिद्ध हुए कि सच में मैं ऐसा ही हूं, मैं पर रूप नहीं होता, पर का कर्ता मैं नहीं हूं, पर का भोक्ता मैं नहीं हूं। ऐसा पूर्व में सम्यक दर्शन से पूर्व की परिस्थिति में ऐसा अभ्यास वर्तता है और ज्ञान जो है वो सर्व आभासों से रहित होता है और एक मोमेंट ऐसी आती है कि उसमें अपनापन हो जाता है ना, और हो जाता है और अपनापन बना रहता है और उसके साथ में बाकी सारी कषाय चौकड़ियां जो है वो विद्यमान रहती है और धीरे धीरे भूमिका अनुसार जो है वो पुरुषार्थ वृद्धि को प्राप्त होता है और पर्याय में सब कुछ मुनि जीवन भी आता है, चरणानुयोग भी होता है और बहुत सहज मार्ग है ये, जोर जबरदस्ती वाला और किसी को जबरदस्ती पसंद करा दिया जाए ऐसा नहीं है। अब किसी को कोई चीज पसंद नहीं आवे तो नहीं आवे, है ना, उसमें कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है? आप समझ पंथ के बारे में बताओ, जो भगवान का पंथ है अपना पंथ। हाँ तो है ही ना नहीं, पंथ वगैरह तो वास्तव में कुछ है नहीं। जो वीतरागी भगवान है, मोक्ष मार्ग, देखो गुरुदेव श्री कई बार एक बात कहते थे, जैन धर्म जो है ना ये कोई संप्रदाय નથી, ये वाड़ो નથી, हर समय आ तो वस्तुनो स्वरूप है, है ना। मुझे बताओ अग्नि गरम है किसके लिए? जैनों के लिए कि मुसलमान के लिए कि हिंदू के लिए, किसके लिए? मुझे बताओ, आप समझ ख्याल में आ रही? किसके लिए? सबके लिए। ये वस्तु का क्या है? स्वभाव है। अब जैन धर्म क्या है मालूम है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप बताने वाला अगर कोई धर्म है तो वो जैन धर्म, ख्याल में आ रही? इसे जैन धर्म कहते हैं और कुछ नहीं, है ना। अब ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे भविष्य भूतकाल के कि जो कोई वैष्णव संप्रदाय में जन्मे, कोई कहाँ पे जन्मे, आप समझ रहे? जितने भी श्रीमद राजचंद जी जो है वो कहाँ जन्म हुआ उनका आप देखना उठा के, बनारसी दास जी का जन्म कहाँ हुआ है आप उठा के देखना, गुरुदेव श्री का, बरणी जी, कई जी ऐसे जो अन्य संप्रदाय में जन्मे, लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है उसके निर्णय करने का उन्हें क्या था? उन्हें पंथ संप्रदाय का पक्ष नहीं था, उन्हें वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है इसकी खोज में उनका जीवन व्यतीत हुआ और उन्हें वस्तु का सही स्वरूप जहां मिला उसे उन्होंने क्या किया? अपनाया, उसे ग्रहण किया। ख्याल में आ रही बात? गुरुदेव श्री ने भी वस्तु का स्वरूप, तो दिगंबर है ना, बार बार कहते थे दिगंबर धर्म ना जे मुनिराज छे, है ना, ये तो गजब काम करी दी दो, है ना। ऐसा वस्तु का स्वरूप का है ना कहीं पे भी वर्णन दिखाई नहीं देता और ये कोई पंथ नहीं, कोई वाड़ा नहीं है। आप समझना, जो जीव, हर जीव दुख से बचना चाहता है, सुखी होना चाहता है और जीव मात्र में भगवान बनने की क्या है? लायकात विद्यमान है। आप समझ? अब इसको किस पंथ से और किस संप्रदाय से आप बांधोगे? बोलो, नहीं बांध सकते आप। बस इतना है कि वस्तु के सही स्वरूप का जो प्रतिपादन करता है वो सच्चा जैन धर्म, आप समझ, उसे जैन धर्म कहते हैं। जो वीतरागियों के स्वरूप को बताते हैं वो जैन धर्म के भगवान, जो वीतरागता का पोषक हो वो जिनवाणी। ख्याल में सारी परिभाषाएं ऐसी है ना। मैंने लिखी वो जिनवाणी, इसने लिखी वो जिनवाणी, ऐसा नहीं है। जो वीतरागता का पोषक हो वो जिनवाणी। ये कहा इसी में आगे है ना, इसमें मैं इसी प्रकरण को लेने वाला था। पूज्यत्व का कारण क्या है? कि पूज्यत्व का कारण है वीतरागता और विज्ञानता। हे प्रभु आपको पूज्यपना क्यों है? कि पूज्यपने का कारण है वीतरागता और विज्ञानता। कि जो आप वीतरागता को प्राप्त हो गए, भले फिर उसको नाम कोई भी दो, आप वीतरागी भगवान को गणेश नाम दो, कोई तकलीफ नहीं हमें, हम तो गणेश के उपासक हैं। वह होने क्या चाहिए? बात खत्म हो गई। और है ऐसे 1008 नामों से जो है वो भगवान, सिद्ध भगवान की जो है वो सिद्ध चक्र मंडल विधान में आप देखोगे तो 1008 नाम बताए सिद्धों के, है ना। और ये नाम तो क्या है? ये उनको गुणों के आश्रय से इस तरीके के नाम और उपाधियां
दी जाती है एक एक विशेषता के आधार। हमारा एजेंडा है वीतरागता। जहां वीतरागता हो वो हमारे भगवान, भले आप उसे गणेश कहो, उसे शिव कहो, उसे ब्रह्मा कहो, महेश कहो, विष्णु कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई लकीर के फकीर नहीं है, हम नाम के है ना पीछे भागने वाले नहीं है। हम तो वीतरागता के पुजारी हैं। गुण के पुजारी। आप समझना, हमारे भगवान को आप पहचान नहीं पाओगे अगर चिन्ह पे हाथ रख देवे तो। कौन से भगवान आदिनाथ है और कौन से महावीर आप बता नहीं पाओगे अगर चिन्ह पे हाथ रख दिया जाए। समझना, ख्याल में आ रही बात? नहीं, कभी कभी होता है ना इसमें भी। ये तो हमारा वाड़ा पार्श्वनाथ भगवान से, हमारा वाड़ा पार्श्वनाथ भगवान से हुए ये क्या होता है? ये मेरे महावीर भगवान है। मेरे महावीर भगवान क्या होता है ना? अरे वीतरागी है, आप समझ नहीं, ये तो हमने चढ़ावा लिया था ना, ये हमारे वाले हैं। तो वहां पे है ना 2 अर्घ ज्यादा चढ़ाता है ये नया ब्रह्म पाला इसने। ख्याल में? ऐसा नहीं है वस्तु का स्वरूप। हम वीतरागता के उपासक है और वीतरागता हमारा स्वभाव है। आप समझना, ये आत्मा जो है वो वीतरागी हो सकता है। राग द्वेष रूप परिणमन करना ये कलंक है आत्मा के लिए। आप समझना, हम सब वीतरागी हो सकते हैं। पर्याय में वीतरागता हमारी क्या हो सकती है? प्रकट हो सकती है। और जो वीतरागता जिसके प्रकट हो गई है उसके हम क्या है? आराधक है, उसके हम भक्त है। ख्याल में आ रही बात? समय हो गया है अभी का बाकी 1 घंटा और रहेगा तो भी हमको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सबको समय की मर्यादा होती है। पैराग्राफ कंटिन्यू में 2 मिनट लगेंगे। कौन सा वाला? ये जो अरंतों का 1 घंटे से हम लेके बैठे हैं। हाँ, वहाँ प्रथम अरंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसे सामर्थ्य को धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा शुदा त्रषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबर आदि व अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचन से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व को मानने का कारण रूप अनेक अतिशय या नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है तथा जिसका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अनंत देव हैं। उन्हें हमारा नमस्कार। निज नीति निज प्रेम ताई, यह अनंत